मणिपुर में हुई हिंसा व महिलाओं के साथ हुई दरिंदगी व अत्याचार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मोती डूंगरी राजीव गांधी पार्क से होते हुए कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च निकाला गया, जिसमें कांग्रेस के पूर्व और कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष मंत्री टीकाराम जूली, शकुंतला रावत सहित आमजन मौजूद रहे। घटना को लेकर मंत्री शकुंतला रावत ने बताया कि मणिपुर की हिंसा महिलाओं के साथ हुए जघन्य अपराध पर केंद्र की बीजेपी सरकार और मोदी चुप्पी साधे हुए हैं। वहां की जनता खौफ में रह रही है, लेकिन केंद्र सरकार लीपापोती का कार्य कर रही है। सुनिए मंत्री शकुंतला रावत व टीकाराम जूली ने घटना को लेकर क्या कुछ आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये जो एक शर्मनाक घटना जो वीडियो वायरल हो रहा है मणिपुर का, कि किस तरीके से महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, किस तरीके से बच्चों के साथ में जो वहाँ पर एक हिंसात्मक माहौल बना हुआ है। तो हमारा देश की सरकार से निवेदन है कि पूरे भारत में एक जन आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है कि किस तरीके की घटना आज स्वतंत्र भारत में इस तरीके की घटना घट रही है। ये बहुत ही शर्मनाक घटनाएं हैं कि मणिपुर में आग लग रही है। हमारे ही भारत देश का एक कोना है, वो क्षेत्र है, तो कम से कम वहाँ पर भारत सरकार को जाकर के संज्ञान लेना चाहिए कि महिला और बच्चों पर, वृद्धों पर इस तरीके का अत्याचार नहीं हो, क्योंकि भारत देश का आमजन उम्मीद करता है कि देश के शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए नेता बीजेपी के, उनसे निवेदन है कि एक हमारे भारत देश में, स्वतंत्र भारत देश में इस तरीके का अत्याचार हो रहा है, बड़े दुख की बात है। तो इन चीज़ों को एक सीरियस लेकर के वहाँ पर कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। जैसे कि भाई मैं तो यही मानती हूँ कि सम्माननीय पूर्व हमारी प्रधानमंत्री जो इंदिरा जी थी, जो निर्णय लेती थी कि विदेश भी उनके मुँह की खानी पड़ती थी, तो कम से कम अपने देश में, अपने देश के लोगों की, जनता की, महिलाओं की, बच्चाओं की रक्षा हो सके, उसके लिए कोई ना कोई कठोर कदम उठाया जा रहा है। आगे से इस तरीके की घटना नहीं हो, इस तरीके का प्रयास किया जा रहा है। पूरे भारत देश में आज आक्रोश है और कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम ज्ञापन दे रहे हैं कि जागे प्रधानमंत्री महोदय, सरकार, बीजेपी की सरकार जागे। राष्ट्रपति महोदय को निवेदन कर रहे हैं कि जागे और इस तरीके का हमारे स्वतंत्र भारत में घटना आगे नहीं रिपीट है। आपके मंत्री उन्होंने लाल डायरी का मुद्दा उठाया। कुछ नहीं है लाल डायरी में, कुछ भी नहीं है। अगर हो तो कोई उसकी जांच करा के दिखाए ना, कोई नहीं है उसमें, कुछ नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के पास क्या है कि अब कोई विकास का मुद्दा बचा नहीं है। कोई सड़क की बात करे, पानी की बात करे, कि स्कूल की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय की जो योजना है, बजट घोषणा है, महंगाई राहत कैंप लगाए, उससे क्या बीजेपी को घबराहट हो रही है और बीजेपी के नेता घबरा करके अब उनको कुछ पॉइंट मिला नहीं है तो वो लाल डायरी लेकर के आगे। लाल डायरी में कुछ नहीं है, खोलकर पन्ने दिखाएं, जांच करें, चौड़े की बात है, करें वो किस तरीके की, वो चाहे जिससे कराएं, किस पे पाबंदी थोड़ी है, वो चाहे जैसे करें, लेकिन उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि अब उनके पास कोई पॉइंट नहीं बचा है। तो वो या तो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे कोई ना कोई नए एक कहना चाहिए कि नए आयाम लेकर के आएंगे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। बाकी उनके पास कुछ बचा नहीं है। बीजेपी किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़े उनके, तो इसलिए वो कोई ना कोई डायरिया लेकर के आएंगे, कोई ना कोई मुद्दा लेकर के आएंगे। और ये एक बड़ी, एक मैं तो ये कहूँगी कि मुख्यमंत्री महोदय ने उनके पास कोई पॉइंट ही नहीं छोड़ा। बड़ी बात ये मैडम, कल जो कांग्रेस की पीसीसी में सारे पार्षदों को, कांग्रेस के शहर अध्यक्ष को धरना देना पड़ा मिलने के लिए। एक समस्या के लिए दो या कैबिनेट मंत्री है, उसके कोई मिलने के लिए धरना देने की जरूरत नहीं है। कभी भी कोई ऐसी बात होती है तो अध्यक्ष जी हमारे आराम से मिलते हैं, प्रदेश अध्यक्ष महोदय आराम से मिलते हैं। हम लोग 24 घंटे मिलते रहते हैं, रात के 2-2, 3-3 बजे तक मिलते हैं। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। वो क्यों गए, उनका कारण जानने का प्रयास होगा। क्या बात है, क्या मांग है आप? देखिए, मणिपुर की घटना कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 9 वर्षों के अंदर देश के विभिन्न हिस्सों में इस प्रकार की घटनाएं हुई है, जो कि मानवता पे कलंक है। मणिपुर में जिस प्रकार की घटना हुई है, दिल दहल जाता है ऐसे वीडियोस को देख के।
जिसमें महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया जा रहा है, जिसके अंदर मैंने देखा एक वीडियो और आया जिसके अंदर एक महिला को बेरहमी से मारा जा रहा है और उसके बाद उसको गोली मार दी जाती है। ये क्या हो रहा है देश के अंदर? कानून का शासन है या नहीं है? हमारा देश कभी सोने की चिड़िया होता था और हम ये कहते थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज उस हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार की हिंसा हो रही है, वो गलत है। और उससे भी बढ़ के कहीं बात ये गलत है कि वहाँ डबल इंजन की सरकार है। न मुख्यमंत्री जी कुछ कहते हैं, न प्रधानमंत्री जी कहते हैं और न ही गृह मंत्री जी कहते हैं। राहुल गांधी जी जाते हैं तो उनको जाने से रोका जाता है। और आज जिस प्रकार से मोदी जी इस पे बोलना नहीं चाह रहे हैं, आज 79 दिन के बाद सिर्फ उन्होंने दुख प्रकट किया है और आज मैं समझता हूँ 85-90 दिन होने को हैं और घटनाएं रुक नहीं रही है। हिंसा लगातार बढ़ रही है, लोगों को मारा जा रहा है, हजारों लोगों को मार दिया गया है, हजारों लोगों के मकान जला दिए गए हैं, हजारों लोग आज गुमनामी के साए में जीने को मजबूर है। उनका कोई सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। ये चीज़ें जो है ये आज पूरा देश इसको जानना चाहता है और गोदी मीडिया लगातार इस घटना को दबाए रख रहा है, नहीं दिखा रहा है। जिस प्रकार का माहौल पूरे देश के अंदर बन रहा है, इसको जनता के बीच लेके आना चाहिए। आज ज़रूरत है इस प्रकार की चीज़ों की दिखाने की। हम दिखाते हैं सीमा हैदर को, लगातार जिस प्रकार से मीडिया उसको हीरो बनाने में लगा हुआ है। ये चीज़ें इतने मायने नहीं रखती जितने मायने जिस प्रकार की घटनाएं देश के अंदर हो रही है। हम जो डिबेट करते हैं हिंदू मुस्लिम के नाम पे करते हैं, आतंकवादी के नाम पे करते हैं, चीन अमेरिका के नाम पे, रूस के नाम पे करते हैं। कभी हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है इस नाम पे भी कर लें। हमारा किसान की आमदनी दोगुनी करने की जिन लोगों ने वादा किया था, आज उसकी भी बात कर लें। युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, आज उसकी भी बात कर लें। ये बात मैं कहना चाहूँगा। बड़ा गंभीर मामला है, मणिपुर का गंभीर मामला है सर। पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है। राहुल गांधी जी ने भी आह्वान किया था, लेकिन अलवर जिले की स्थिति देखें कि यहाँ पर सभी को आह्वान किया गया था, पूर्व सांसदों को, वर्तमान विधायकों को, लेकिन जो संख्या देखें इसके हिसाब से लगता है कि संख्या कोई कम नजर आ रही है क्या आपको कितनी लग रही है संख्या? 500 से अधिक की संख्या में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आप अब भी देख सकते हैं 11 विधानसभा से 500 लोग। देखिए ये कोई मायने नहीं रखता, कोई विधानसभा वाइज कोई टारगेट नहीं है। यहाँ पे लोग अपनी इच्छा से आए हैं, एक मैसेज के माध्यम से आए हैं। 500 लोग एक व्हाट्सएप मैसेज से आ गए, रात को मैसेज किया था, सुबह लोग इकट्ठे हो गए। बात ये है पार्षदों ने भी विरोध किया है। कल पीसीसी जाके विरोध करा के अलवर में सुनवाई नहीं हुई। इस तरह के पार्षदों में नाराजगी। पार्षद ही बता सकते हैं। मैंने तो इस नगर परिषद से पिछले 2 वर्षों से पल्ला झाड़ रखा है। जिस प्रकार के वातावरण यहाँ पे है और लोगों ने क्रिएट कर रखा है, कोई भला आदमी इसके बीच में पड़ना नहीं चाहेगा।